सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ सैयद सादिक मिल्क सेंटर के प्रोप्राइटर जिन्होंने हमें BC4 फॉर्मेट में फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया। उसके बाद मयूर पाटिल सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जिन्होंने हमें रनर अप प्राइज स्पॉन्सर किया BC4 में। उसके बाद राहुल गुप्ता शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर जिन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की। और अमीदुज़्ज़मान सारी जिन्होंने हमें सभी ट्रॉफियाँ स्पॉन्सर की BC4 फॉर्मेट में। आखिर में हारून चौहान सोशल वर्कर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन स्पोर्ट की सभी कमेटी और शहबाज शेख। आइए अब मैच की शुरुआत मजहर खान के साथ। उसी बीच वहां पर देखना है इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, ऊंचाई बहुत ज़्यादा दे बैठे थे वहां पर बल्लेबाज गेंद को, कोशिश जरूर अच्छी की थी उस खिलाड़ी ने, लेकिन उसी बीच देखना है 3 रन आ गए पहली गेंद के ऊपर। तो 8वें मुकाबले की ये शुरुआत होती हुई आर्यन 11 भादोड़ और आर्यन 11 पिंपल घर के बीच में। दीपेश इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बल्लेबाज ने अच्छी गेंद इस बार रही है दीपेश की, जहां कोई रन नहीं। प्रणव और सुहास दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। पानी वहां पर लेकर जाना है। तो एक बार फिर से खेल की अब शुरुआत होती हुई। आज के दिन का ये 8वां मुकाबला हम देख रहे हैं। दोनों टीमें जो है वो आर्यन है, आर्यन 11 पिंपल घर और आर्यन 11 भादोड़ के बीच में ये मुकाबला। दीपेश एक बार फिर से सामना करते हुए वहाँ पर बल्लेबाज इस बार बाहर की तरफ इस गेंद को काटा था और आउट हो गए वहाँ पर बल्लेबाज। तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त आर्यन 11 पिंपल घर का। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही इस वक्त दीपेश द्वारा। पहले मैच में भी आज के दिन गजब की गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी उसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। सुहास की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, आउट होने से पहले कोई रन नहीं उन्होंने बनाया। शून्य का चश्मा पहनकर इस वक्त वापस लौटते हुए सुहास। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीमें आपको भी बिल्कुल रेडी रहना है। मदनी स्पोर्ट्स के कैप्टन और MTC के कैप्टन, मदनी स्पोर्ट्स और MTC के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है। इस मुकाबले के बाद और 2 मुकाबले हमें खिलाने हैं। समय के मामले में भी सहयोग करना है। जो लास्ट मुकाबला रहेगा वो शिवास स्पोर्ट्स और 90वें मैच की विजेता टीम से रहेगा। मदनी स्पोर्ट्स और MTC में से जो मुकाबला जीतेगा वो शिवास स्पोर्ट्स से खेलेगा लास्ट मुकाबला आज की शाम का। उसी बीच वहाँ पर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने सौरभ। सुहास के आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज सौरभ आते ही साथ वहाँ पर क्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर दीपेश की। अब तक इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया है। उसी बीच वहां पर देखना है कवर की दिशा में खेलने की कोशिश।
और सौरभ की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। बहुत बढ़िया कैच वहां पर शॉर्ट कवर पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। दूसरा विकेट पहले ओवर में गिरता हुआ। तो शुरुआत इस वक्त उस तरह की नहीं हो पाई है आर्यन पिंपलघर की। पहले आउट हुए सुहास और अब सौरभ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही। पहले ओवर में ही दीपेश द्वारा पावर प्ले का लाभ नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज। मदनी स्पोर्ट्स के कैप्टन और एमटीसी स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि जो पिछला मुकाबला रहा था वो भी 4-4 ओवर का ही रहा था और ये मुकाबला भी 4-4 ओवर का ही है। और आने वाले जो 2 मुकाबले वो भी 4-4 ओवर के ही मुकाबले रहेंगे। प्रणव एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर दीपेश का। उसी बीच वहां पर देखना है स्विच हिट खेलने की कोशिश और आउट। एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस जाता हुआ। गजब 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 ढहा रहे इस वक्त दीपेश। शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एक और बल्लेबाज की वापसी करा दी है उन्होंने। पहले ओवर में ही 3 बल्लेबाज शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे। क्या शानदार ओवर रहा यहां पर पहला ओवर दीपेश का, जहां सिर्फ 3 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की है उन्होंने। अब अगले बल्लेबाज हरेश। जबकि 3 बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाए उन्होंने। सुहास, सौरभ और अब आर्यन। शुरुआत जो रही थी इस ओवर की, जहां पर हमने देखा कि पहली गेंद के ऊपर 3 रन आ गए, उसके बाद कोई रन नहीं, उसके बाद विकेट, फिर डॉट गेंद, फिर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की थी वहां दीपेश ने। तो अच्छा ओवर घटा यहां पर पहला ओवर दीपेश का। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए हारेश को बुलाया गया है। सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज प्रणव। पहली गेंद वहां पर हरेश की ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी। वाइट का इशारा आता हुआ इस वक्त एम्पायर फारूक बड्डी सर द्वारा। अतिरिक्त रूप में स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 रन की मदद से स्कोर अब 4 रनों पर। इस बार देखना है वाइड यॉर्कर किया था वहां, अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है। प्रणव ने लगान की दिशा में उस गेंद को खेल दिया था, जहां पर 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। अब जो ज़्यादातर रन आ रहे वो सिंगल में ही रन आ रहे, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 3 बल्लेबाज तीनों ही आउट हुए, जो कोई रन नहीं उन्होंने बनाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रणव अच्छी बल्लेबाजी करे उनका साथ देते हुए। उसी बीच वहाँ पर देखना है बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, बच गए वहाँ पर हारिश। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर हारिश ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 5 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। खराब शुरुआत हम कहेंगे यहाँ पर आर्यन 11 पिंपलघर की, जबकि अच्छी शुरुआत यहाँ पर भादोड़ की। आर्यन 11 भादोड़ इस बार ऑफ स्टंप से फिर से गेंद को बाहर रखा और फिर से वाइट का इशारा वहाँ पर अपने अंदाज में आता हुआ फारूक बड्डी सर का एक बार फिर से। स्कोर अब 6 पर पहुँच चुका है। इस बार ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। एक और शानदार डिलीवरी वहां पर गेंदबाज हारिश की। तो गजब की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। शुरुआत पहले की हमने देखा कि दीपेश ने, और उसके बाद उन्हीं के नक्श कदम पर आगे बढ़ते हुए गेंदबाज हारिश। इस बार क्रॉस दी लाइन खेल दिया इस गेंद को। कॉर्नर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है।
चैनल में गेंदबाजी होती हुई। स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 7 रन बनाए है आर्यन 11 भादोड़ ने पर 9। हरीश की ये गेंद एक बार फिर से देखना है वाइड गेंद। इस ओवर में अब तक 3 वाइड गेंदें की है हरीश ने। हालांकि बीच बीच में अच्छी गेंदें भी कर रहे, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि अपनी दिशा से भी भटक रहे गेंदबाज हरीश। बचने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद, वहाँ ब्लॉक होल में गेंद आ रही थी जहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया था उस गेंद को प्रणव ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल डबल में ही ज़्यादातर अब तक रन बने हैं। हालांकि ये दूसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और यही चाहेंगे पिंपल घर के अब आने वाले जो 2 ओवर है और ये ओवर यहाँ से बड़े हिट ही लगाए। उसी बीच वहाँ पर देखना है शॉर्टम पुल लगाए इस गेंद के ऊपर मिड विकेट की दिशा में। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहाँ पर देखना है एक आसान सा मौका गवा दिया वहाँ पर विकेट कीपर विजय पाटिल ने। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 2 रनों की मदद से 11 रनों पर 2 ओवर की समाप्ति पर। तो दोनों ही गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की पहले ओवर में, जहां पर दीपेश ने 3 विकेटें हासिल की थी और 3 रन दिए। उसके बाद हरीश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन रन भी उतने नहीं खर्च किए, सिर्फ 8 रन दिए। टॉस के लिए आना है दोनों ही कैप्टन, मदनी स्पोर्ट्स के कैप्टन और MTC के कैप्टन। पहले 2 ओवर में तो उतने रन नहीं बटोर पाए यहाँ पर पिंपल घर के बल्लेबाज। अब देखना आने वाले जो 2 ओवर है उसमें क्या गेयर को चेंज कर दी या फिर आर्यन 11 भादोड़ के गेंदबाज उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं, ये बताएंगे रकीब अंसारी। इस वक्त तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज तुषार। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने हैं 11। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज तुषार, अच्छे गेंदबाज। ये देखिए इस बार छोड़ दिया था, शॉट ऑफर नहीं किया, सही फैसला, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। अंजुमन स्पोर्ट के खिलाड़ी इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए। आज एक बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिला। अंजुमन स्पोर्ट पहली मर्तबा इस सीजन में पहले राउंड में किसी स्पर्धा से बाहर हुई, वो भी अपने ही टूर्नामेंट में। इस बार खींच कर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर बहुत ही सीधा खेला था, कोई मौका नहीं था, केवल के पास गेंद 1 बाउंस के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है। तुषार की अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा हुआ, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना है और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ 18 रन। इस ओवर में अब अच्छे वार करते हुए इस वक्त आर्यन 11 पिंपल घर के बल्लेबाज। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, वाइडिश खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, फिर से दूसरे के लिए पलटे हैं और 2 रन एक बार फिर से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 20 रनों पर पहुंचे, 20 रन। अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद जा रही है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर 1 रन बना, दूसरे के लिए भी पलटे और दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचता हुआ 22 रन। इन 2 रनों की मदद से
देखना है प्रणव कितने रनों पर पहुंचे हैं। 15 रनों पर उनका स्कोर पहुंचा है। पहली गेंद वाइड थी तुषार की, उसके बाद एक बाउंड्री आई, उसके बाद लगातार 3 गेंदों में 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने। तुषार एक बार फिर से तैयार, इस बार हवा में है गेंद, मौका है तुषार के पास आत्मनिर्भर बनने का। बिल्कुल आत्मनिर्भर बनते हुए वहां पर तुषार कॉट एंड बोल्ड। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त आर्यन 11 पिंपलगर को। आर्यन 11 जिसने आज अंजुमन स्पोर्ट को इस स्पर्धा से बाहर किया, बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिला पहले ही दिन अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। प्रणव अब आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, नए बल्लेबाज हैं इस वक्त। राहुल, इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। मदनी स्पोर्ट और एमटीसी, एमटीसी के कैप्टन और मदनी स्पोर्ट के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। अगली गेंद तुषार की, इस बार लोअर फुल टॉस थी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, लेकिन बीच में आ गए खिलाड़ी और एक और बल्लेबाज की पारी समाप्त। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में तुषार ने, अच्छा कमबैक। शुरुआती गेंद में एक बाउंड्री आई, उसके बाद 3 डबल, उसके बाद बैक टू बैक 2 झटके। क्या तुषार विकेटों की हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? लेकिन इनका ओवर समाप्त हो चुका है। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त प्रतीक। देखना प्रतीक कितना देर टिक सकेंगे बल्लेबाजी में। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज आर्यन 11 भादवाड़। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज करण। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। दर्शन नाइक फील्ड सजाते हुए अपने अनुभव का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए। और दोस्तों देखना मत भूलिएगा 18 फरवरी से 20 फरवरी तक आर्यन चषक आरके के खूबसूरत ग्राउंड भादवाड़ पर, वो स्पर्धा भी जनवरी में होने वाली थी मजहर खान, लेकिन किसी कारण रद्द हो गई। इस बार ओ हो लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, वो भी स्टैंड में 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े। ओ ये देखिए डेट घोषित किया वहां पर अंपायर ने, डेड बॉल। शॉट तो बहुत ही कमाल का था, लेकिन डेट घोषित किया अंपायर ने। अंपायर डेविड शिफर्ट के अंदाज में बिल्कुल अंपायरिंग करते हैं अंपायर अजीम हमदुल्ले सर। बहुत ही कमाल की अंपायरिंग आज पूरे दिन उन्होंने की है। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद गई थी, 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 23 रनों पर पहुंचा है, 23 रन्स। करण एक बार फिर से, इस बार हुक शॉट खेला है और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल गैप में खेला, नाप तोल कर खेला गया स्ट्रोक। इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 27 रन, 27 रन। अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी इस ओवर की, और बहुत ही निर्णायक 4 गेंदें। अगर 35 रन तक पहुंच जाती है आर्यन 11 पिंपलगर, तो फिर उनके पास अच्छी गेंदबाजी जहां पर वो टेस्ट करेगी आर्यन 11 भादवाड़ के बल्लेबाजों को। आर्यन 11 भादवाड़ के बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो केवल अच्छी फॉर्म में आए हैं। दीपेश ने इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा फॉर्म में वापसी की है, लेकिन काफी बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म में है इस वक्त आर्यन 11 भादवाड़ के। इस बार छोटी गेंद थी, लाभ नहीं उठा पाए, हवा में काफी देर तक गेंद थी। जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंचा है। मदनी स्पोर्ट और एमटीसी आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है।
इनिंग के खत्म होने से पहले पहले। एमटीसी और मदनी स्पोर्ट। बहुत अच्छी गेंद, वहां पर करण की बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। करण एक बार फिर से तैयार, सामना करें बल्लेबाज राहुल। इस बार राहुल ने किया है वार और गेंद जाएगी मैदान के पार 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक आता हुआ उनके पाले में आ गई थी गेंद और उनकी आंखों की चमक मानो बढ़ गई उनके पाले में गेंद देखकर। बहुत दूर दे मारा इस गेंद को 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से खींच कर निकाला था इस शॉट को बल्लेबाज राहुल ने गेंद को किया गुल। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 35 रनों पर पहुंचे, 35 रन्स। अब एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ चुकी है आर्यन 11 पिंपलघर। करण अगली गेंद लेकर इस बार ऑन साइड में मुड़ा है, डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, 2 रन पूरे हुए, तीसरे के लिए भी जाना चाहते हैं लेकिन बहुत अच्छा थ्रो था, 2 से ही संतुष्ट। 2 की मदद से स्कोर 37 रनों पर पहुंचता हुआ 37 रन। 38 रनों का लक्ष्य इस वक्त आर्यन 11 भादवड़ के सामने। आर्यन 11 पिंपलघर, जल्द से जल्द आपको अपना फील्ड सजाना है। आर्यन 11 पिंपलघर, आपको अपना फौरन फील्ड सजा लेना है। आर्यन 11 भादवाड़, आपको अपनी सलामी बल्लेबाज भेजना है। दोनों ही आर्यन 11 नाम से टीमें आप देख रहे हैं दोस्तों इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022, जिसमें बहुत बड़ा योगदान पेश किया है इमरान इसके बिल्डर के प्रोप्राइटर, जिन्होंने हमें फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जिसके फाउंडर हैं अयाज खान। पहला सीबीएसई बोर्ड जो भिवंडी में ओपन होने जा रहा है, जिसके एडमिशन ओपन है। आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन कराइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, और जिसका फर्स्ट सेशन स्टडी का अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी क्लासेस तो टाइम काफ़ी कम है। कारीवली कालवार में ये स्कूल स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल, पहला सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हमारे भिवंडी शहर में। अयाज खान जिसके फाउंडर है। उसके बाद सैयद सादिक मिल सेंटर के प्रोप्राइटर, जिन्होंने हमें BC4 फॉर्मेट में फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया। उसके बाद मयूर पाटिल, रनर अप ट्रॉफी के स्पॉन्सर। मयूर पाटिल सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद राहुल गुप्ता, शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर, जिन्होंने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की। उसके बाद अमीदुज़्ज़मान अंसारी, जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में ट्रॉफी स्पॉन्सर की। और आखिर में हारून चौहान, सोशल वर्कर। इन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए इतना बड़ा योगदान पेश किया। देखिए, जो भी इस वक्त बच्चे मैदान में, आपको मैदान खाली करना है। जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपको मैदान खाली कर देना है प्लीज। फौरन मैच की शुरुआत करनी है।
ये देखिए इस बार बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आर्यन 11 भादवड़ की तरफ से केवल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जो हमेशा आते हैं, लेकिन उनके साथी इस वक्त तुषार हैं। दीपेश को रोक कर रखा है टीम के कैप्टन दर्शन नाइक ने। दीपेश को भादवड़ में क्रिस गेल के नाम से लोग काफी जानते हैं। पिछले सीजन आर्यन चषक में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन इस सीजन में अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। आइए मैच की शुरुआत मजहर खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब। और पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्वायर कट लगाया है वहां पर बल्लेबाज ने। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहां पर देखना है तीसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज पलट चुके हैं। तो पहली गेंद के ऊपर 3 रन आए हैं। तुषार और केवल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की थी गेंदबाज प्रणव ने। हालांकि अगर हम दोनों इनिंग की बात करें तो जो शुरुआत हुई थी वो 3 रन से ही हुई थी, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो गेंदबाजी की थी पहले ओवर में दीपेश ने, जहां पर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी, और यहां पे भी प्रणव के पहली गेंद के ऊपर 3 रन आए और अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां तुषार ने। इस बार सामना करेंगे केवल। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, अच्छी लंबाई की गेंद इस बार रही थी वहां प्रणव की, जहां पूरी तरह से बल्लेबाज केवल बीट हो गए थे। जो टारगेट है वो 38 रनों का टारगेट है आर्यन 11 भादोड़ के सामने। तो इस वक्त पहला विकेट गिरा है आर्यन 11 भादोड़ का केवल के रूप में, जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। पिछली 2 गेंदों पर 2 बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सिक्सर लगे, लेकिन इस बार रन आउट होकर वापस लौटते हुए 15 रन पर ये पहला विकेट गिरा है आर्यन 11 भादोड़ का केवल के रूप में। अब अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए आकाश। प्रणव, अब तक इस ओवर में 15 रन आए और 1 विकेट गिरा है रनआउट के रूप में। जो टारगेट है वो 38 रनों का टारगेट। इस बार ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर बल्लेबाज ने देखना है अब जाकर कॉर्नर की दिशा में उस गेंद को फील्ड किया, उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज
स्कोर 2 रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ, एक विकेट गंवाने के बाद 17 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर 17 रन, एक विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे केवल, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर उन्होंने 2 सिक्सर लगाए और 4 गेंदों का सामना किया। लेकिन पहले ओवर में परनव थोड़े से महंगे साबित हुए, जहां पर 17 रन उन्होंने खर्च किए। तुषार और अब आकाश दोनों ही जो बल्लेबाज अब क्रीज पर मौजूद है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पिंपलघर की तरफ से कौन सा गेंदबाज अब गेंदबाजी के लिए आता है, क्योंकि उनके पहले गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित हुए। अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है वहाँ पर दूसरे ओवर में आर्यन को। एक अच्छे गेंदबाज है आर्यन भी, पिछले 2 मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और एक बार फिर से उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि यहाँ से हम देखें तो अब जो रन चाहिए 21 रन और चाहिए। 18 गेंदें और 21 रन अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए।
इस वक्त मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता रोमांच बढ़ चुका है। 5 गेंद और 5 रन और 6 विकेट गिर चुके हैं। और अब नए बल्लेबाज आए हैं दर्शन नाइक, स्ट्राइक पर हैं दीपेश, बड़ा हिट लेना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज। डॉट बॉल, क्या कोई पलटवार होने जा रहा है या फिर कुछ चमत्कार होने जा रहा है इस मैच में। 4 बॉल 5 रन, चेसिंग कंपलसरी है। इस बार शरीर पर आ रही थी, हुक किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और दीपेश की पारी भी समाप्त। ये देखिए ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई इस वक्त आर्यन 11 भादौड़ की टीम। ये 7वां झटका लगा उन्हें दीपेश नाइक के रूप में। तीन बॉल 5 रन, 3-5 का इक्वेशन देखना है। 3-5 कौन करेगा यहां पर नाच। दर्शन नाइक इस वक्त स्ट्राइक पर। ओ हो बड़ा हिट लेने गए थे। 2 बॉल 5 रन, बिल्कुल मुकाबले में ट्विस्ट आ चुका है। आसान सा इक्वेशन था मजहर खान, लेकिन कठिनाइयां खुद ही पेश कर ली अपने लिए आर्यन 11 भादौड़ ने। और चेसिंग कंपलसरी है, यानी 2 गेंदों में 5 रन बनाने होंगे मुकाबले को अगर जीतना है आर्यन 11 भादौड़ को। और अब सारा दारोमदार दर्शन नाइक के कंधों पर। अगली गेंद फिर से प्लेन मिस। अब गोल्डन 6 लगाना होगा दर्शन नाइक को अगर मैच जीतना है। देखिए इसीलिए कहते हैं ना क्रिकेट दिमाग का खेल है मजहर खान। अगर स्ट्राइक को रोटेट भी करते तो आसानी से इस मुकाबले को जीत सकती थी आर्यन 11 भादौड़, लेकिन हर बल्लेबाज बड़े हिट लगाकर मैच जीतना चाहता था। इसीलिए तो कहते हैं ना जब काम सुई से हो रहा हो तो फिर तलवार की क्या जरूरत है। एक बॉल 5 रन। देखिए चेसिंग कंपलसरी है, ये सिटी मैचिंग क्रिकेट के हर टूर्नामेंट में ये रूल रहता ही है। बिल्कुल अपने हाथों से इस मैच को आहिस्ता आहिस्ता गंवाया है आर्यन 11 भादौड़ ने। दो ओवर में 32 रन बना लिए थे। 38 रनों का टारगेट था। 12 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। पिछले ओवर में केवल 1 रन आया और इस ओवर में अभी तक एक भी रन नहीं आए और विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरे आए। 1 बॉल 5 रन, चेसिंग कंपलसरी। अगर 6 लगाते हैं तो मुकाबला जीतेगी आर्यन 11। अगर बाउंड्री भी आती है लीगल गेंद पर तो मुकाबला हार जाएगी आर्यन 11 भादौड़। 1 बॉल 5 रन। क्या दर्शन नाइक संकट मोचन बनेंगे अपनी टीम के लिए। ये देखिए गेंदबाज रुक गए। डेड बॉल घोषित किया अंपायर फारूक बरडी सर ने। 1 बॉल 5 रन। छोटी गेंद बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन बल्ले पर नहीं आई और मेडन ओवर किया यहां पर राहुल ने और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया आर्यन 11 पिंपलघर ने। देखिए कौन सोच सकता था कि 2 ओवर में 32 रन बने, 2 ओवर में 6 रन नहीं बनेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना क्रिकेट में कुछ भी और कभी भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन यहाँ पर सभी की फेल है।